तो अभी तक हमने क्या किया था कि रिफ्लेक्शन जो चैप्टर है उसका हल्का हल्का हम समझे थे कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, हल्का सा हम उसे रिवाइज़ करेंगे तो जिससे तुम्हें भी क्लियर हो जाएगा। तुम यहाँ से उठो, वहाँ उस रो में चलो, तुम भी उठो वहाँ से उस रो में चलो। वहाँ बैठ बैठो भाई जल्दी। तुम्हें विजिबल है या उसके पीछे चले जाओ। तो पहले जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जिससे क्या है कि तुम्हें आगे इजी हो जाएगा समझने के लिए। अगर मैं आपके लाइट चैप्टर की बात करूं तो लाइट चैप्टर में सबसे पहली मेन चीज़ क्या है कि आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, प्लेन मिरर और कौन सा स्फेरिकल मिरर। आता है हल्का हल्का नहीं। अब प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें और बताई, कुछ मिरर और बताए थे लेंसेज के बारे में, जैसे कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पीछे वाला तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो तुम्हें आता ही होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताते जाना कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कौन सा मिरर है आपके हिसाब से? आप अभी कुछ नहीं इसके रिलेटेड बता सकते। अगर मैं इसी में ही इस साइड ऐसे शेड कर दूं, अब बता सकते हो कि ये कौन सा हो सकता है लेंस? हाँ, ये कौन सा हो गया? कन्वेक्स लेंस हो गया। वही दूसरी तरीके से अगर मैं ये ऐसे मेंशन करता हूँ और इसमें यहाँ पर शेड कर देता हूँ या पेंट कर देता हूँ, अब आप मुझे बताओ कि ये कौन सा हो जाएगा? कनकेव हो जाएगा। अब ये बता दो हाँ मुझे, कन्वेक्स या कनकेव? हाँ, कन्वेक्स। अब मैंने एक दिन वो जशन की मैं नोटबुक देख रहा था, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वो जब शेड कर रहा था ना, वो कैसे शेड कर रहा था दिखना, मतलब दोनों साइड ही हो रहा था। तो इससे आप बता नहीं सकते कि वो कनकेव है या कन्वेक्स है। तो अगर आप एग्जाम में ऐसे करोगे तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात? ये नहीं। चलो कुछ चीज़ें और पूछता हूँ। अब अगर मैं मेरे फेस के हिसाब से, मेरा नाक क्या होएगा? कनकेव होएगा कन्वेक्स? कन्वेक्स। और मेरा पेट क्या होएगा? कन्वेक्स। मतलब मेरा पेट निकल गया हुआ है। अब कैसा है मेरा बता? कन्वेक्स है। बेवकूफ़, मेरा पेट निकला हुआ है क्या? कनकेव है, ठीक है। तो एक चीज़ तो तुम्हें समझ आ गई होगी। इसका याद रखने का एक और तरीका है कि कनकेव में मैंने आपको बताया था ये केव आता है। केव का मतलब क्या होता है? गुफा। तो जहाँ पर आपकी शेड मतलब कि रेज वगैरह यहाँ पर अंदर वाली साइड को पड़ रही होंगी तो ये क्या हो जाएगा? आपका कनकेव हो जाएगा। और इसको शेड कहाँ किया होगा इन्होंने? बाहर वाली साइड को। मतलब लाइट रेज आपकी कहाँ पड़ रही है? अंदर वाली साइड को। जो मतलब झुकी हुई चीज़ है वो क्या हो जाएगा? कनकेव। और वही दूसरे तरीके से दूसरा वाला अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? आपका कन्वेक्स हो जाएगा। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस रिलेटेड। अब एक स्फेरिकल मिरर की बात करें, इससे रिलेटेड ना आपके एग्ज़ाम में ना सीधे सीधे क्वेश्चन एमसीक्यू में सीबीएसई ने पिछली बार भी पूछा था, मतलब हर साल पूछती है एमसीक्यू में, जो आपके आते हैं ना 1 मार्क्स के। वो यहाँ तो आपसे पूछ सकता है अपर्चर से रिलेटेड, यहाँ आपसे पूछ सकता है पोल से रिलेटेड, या प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, या फिर आपके पूछ सकता है फोकल से रिलेटेड, या फोकल लेंथ से रिलेटेड। फिर इसके रिलेटेड और हमारे पास टर्म्स होती हैं सेंटर ऑफ फिर और होता है हमारे पास इससे रिलेटेड रेडियस ऑफ और ये जो फोकल लिख दिया है ये क्या था एक्चुअली में? फोकस। ठीक है, सब कवर हो गया। ठीक है, अब इस डायग्राम को ना ध्यान से लिखना है, इससे सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं एक स्फीयर बनाता हूँ,
ठीक है, ये किस फॉर्म में है? स्फेयर की फॉर्म में है। अब इस स्फेयर में अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक भी, ठीक है। अब इस साइड अगर मैं शेड कर देता हूँ इसको, और इसमें इस साइड शेड कर देता हूँ, अब मुझे बताओ इसको देख के आप क्या बता सकते हो कि ये कनकेव है या कन्वेक्स है? कनकेव है, कन्वेक्स है? कनकेव, बिल्कुल ये कनकेव है, क्योंकि इसके अंदर वाला जो हिस्सा है इस साइड आपकी लाइट रेज आएंगी और बाहर वाली साइड से क्या है, ये शेडेड है या फिर मान लो पेंट किया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया? और ये क्या हो जाएगा आपका? गुड, ठीक है। फिर जो इसकी लेंथ ऑफ द मिरर होती है ना, क्या लेंथ ऑफ द मिरर, इस लेंथ को हम यहां से यहां तक के पोर्शन को, इसको हम क्या बोल देते हैं? अपर्चर। तो यहां पे भी ये क्या हो जाएगा? कोई परेशानी? इसको नाम दे सकते हो आप A/B/ और इसे A और B, ठीक है। कोई परेशानी? गुड। अब अगर एग्जाम में MCQ में इस तरीके से आ जाए, द लेंथ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड व्हाट, तो क्या आ जाएगा? अपर्चर। ऑप्शन में क्या आ सकता है आपका? पोल आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस आ सकता है, अपर्चर आ सकता है। अब हो क्या सकता है, इससे रिलेटेड चीज़ें मेरी बात सुनना, कि ऑप्शन में क्या आ सकता है? अपर्चर आ सकता है, पोल आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस आ सकता है, या नन ऑफ द अबव आ सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपर्चर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो इसका मिड पॉइंट होता है ना किसी भी एक मिरर का, किसी भी एक मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? और इस साइड भी इसको क्या बोलेंगे हम? आई बात समझ? पक्का क्लियर है? फिर अगर इसको हम पोल बोल देंगे तो एक लाइन जो भी किसी स्फेयर में, जब भी किसी स्फेयर की अगर मैं बात करूंगा, स्फेयर का जो मिड पॉइंट होएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ बैठो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने अभी तक जो स्फीयर से रिलेटेड चीजें समझी वो क्या समझी? सबसे पहले अपर्चर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं बता रहा हूँ कि MCQ की फॉर्म में आता है, इसी से रिलेटेड ही वो पूछते हैं, तो उस टाइम पे गड़बड़ी नहीं कोई भी करना। अब जो भी डिस्टेंस आपका पोल से लेके कहाँ तक का होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गुड। पक्का क्लियर है? और इस साइड से भी इसको क्या बोल देंगे? अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। वो क्वेश्चन पूछता है इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, विच मिरर? कन्वेक्स मिरर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज ऑन व्हाट? ऑप्शन आते हैं बिहाइंड द मिरर, अबव द मिरर, और फ्रंट ऑफ द मिरर, और नन ऑफ द अबव। अब आप इसको देख के बताओ कन्वेक्स मिरर के हिसाब से सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर है? पहले बताओ हाँ, कन्वेक्स मिरर है कौन सा इसमें? ये। तो इसमें शेड मतलब लाइट यहां से पड़नी थी, तो इसके हिसाब से इसके पीछे बन रहा है, क्या बन रहा है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही अगर मैं बात करूं कनकेव की, तो कनकेव मिरर के हिसाब से आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? फ्रंट में। क्लियर है? गड़बड़ नहीं करना, आई बात समझ? मत वहां पर कंफ्यूज हो जाओ। गुड। रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया, पोल पता चल गया, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस रह गया। अब एक इमेजिनरी लाइन, कौन सी?
जो कि क्रॉस करती है किसको, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, या कहो टच करती है किसको, पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो उसको हम बोलेंगे ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। अगर कोई तुमसे पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो आंसर क्या होगा, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। आई बात समझ, क्लियर है? और अगर कोई तुमसे पूछे पोल इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, राइट और रॉन्ग? हाँ भाई ये तो है, पोल मिड पॉइंट होता है किसका, एक स्फेरिकल मिरर का या किसी भी एक मिरर का। आई बात समझ? लेकिन जो ये है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि इक्वेटर है आपके अर्थ में, तो वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है, कोई कंफर्म नहीं है, आपने वो बनाई नहीं है लाइन की, वही यहीं पे ही रहेगा। आई बात समझ? पक्का? गुड। अब अभी तक हमने अपर्चर पढ़ लिया, पोल पढ़ लिया, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिया, और क्या कर दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं इसे रब कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने बनाई हुई नहीं एकदम। अब फिर से देखना, अब मुझे ये बताओ, ये कौन सा भाई लेंस है या मिरर है? कनकेव, कनकेव ही है। और ये क्या हो गया आपका, ठीक है। अगर आपकी जो रेज हैं या जो लाइट है वो क्या जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, क्या जा रही हैं, तो वो आपके मिरर के साथ टच होने के बाद में वो रिफ्लेक्ट करेंगी किसके ऊपर जाकर, फोकस के ऊपर जाकर। किसके ऊपर जाके, फोकस। और इसी फोकस को हम डिनोट करेंगे किसके साथ, कैपिटल में एफ के साथ। आई बात समझ या नहीं आई? एग्जाम में जो चीज़ें ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड वो ये है, जब आपकी इंसिडेंट रेज जा रही होगी, यानी कि रेज सीधे जब जा रही होगी उस टाइम पर एक आपने ऐसे मार्क कर देना है, और जब रिफ्लेक्ट होकर आएंगी तब भी एक बार ऐसे मार्क कर देना। आई बात समझ या नहीं आई? पक्का क्लियर है? अब इससे रिलेटेड दो चीज़ें और सीखनी है। सीखने वाली बात क्या है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोल तक का डिस्टेंस था उसको हम क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड। तो अगर मैं आपको डिस्टेंस बोलूँ ये फोकस से लेके पोल तक का, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ। फोकस जो है आपका उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, जो फोकल लेंथ है उसको स्मॉल एफ से। पता नहीं किसका मैं एक दिन देख रहा था, उसने फोकल लेंथ को भी ये कैपिटल एफ से ही चल रहा था, तो वो गलत है भाई। ठीक है, किसका देख रहा था, अच्छा तुम्हारा ही था, गुड, पता चल गया। तो इस तरीके से वो पूरा ही गलत हो जाएगा। मैं गलती कर दूं तो वो चलेगा, लेकिन तुम नहीं करना, ठीक है। और इससे रिलेटेड चीज़ें समझ लो कि अगर आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या है डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं फोकल लेंथ। पहले मुझे एक चीज़ बताओ, क्या फोकस की कोई यूनिट होती है? फोकस की कोई यूनिट होती है? नहीं होती। तो फोकल लेंथ की कोई यूनिट होती है? हाँ, फोकस की कोई पूछे यूनिट होती है तो नहीं होती है, लेकिन फोकल लेंथ की यूनिट होती है। फोकल लेंथ की यूनिट को क्या बोल सकते हैं हम, मीटर में भी इसको कर सकते हैं या सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ है एक तरीके से। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये भी हम इसको कहते हैं मीटर या सेंटीमीटर में कर सकते हैं। तो जो R है वो इक्वल्स टू 2F होएगा। याद रखना, न्यूमेरिकल में तुम्हारे काम आएगा ये। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 फोकल लेंथ। आई बात समझ? गुड। अब ये तो मैंने बनाया था कौन सा, कनकेव। अब मुझे तो अपर्चर हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो गया, फोकस भी हो गया, फोकल लेंथ भी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो गया, और क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया। ये जो बनाया ये किसके हिसाब से बनाया मैंने, कनकेव के हिसाब से। अब एक बार मैं आप लोगों को किसके हिसाब से बता देता हूँ, कन्वेक्स के हिसाब से भी।
कन्वेक्स मिरर। अब मुझे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? यहाँ आएगा, है ना? ये इसको टोचन सर को समझाओ ये वाली बात। टोचन सर क्या बात है, कहाँ ध्यान है आपका? है बारिश ज़्यादा तो नहीं हुई? ठीक है ना, ओके। तो यहाँ आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मैं क्या फारसी मार रहा था वो जो उस टाइम पर। याद रखना भाई कि किस केस में आपके कन्वेक्स मिरर के हिसाब से आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होएगा? बिहाइंड द, गुड यार प्लीज़, वहाँ पे गलत कर दोगे तो फिर। यहाँ आ गया आपका क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेज इस साइड से जा रही हैं, ये गई भाई तुम्हारी रेज, ठीक है, पैरेलल रेज जा रही हैं। अब मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि जब पैरेलल रेज आती हैं वो किसके साथ कट होती हैं? किसके साथ? फोकस का। टोचन सर आप बताओगे मुझे, यहाँ पर आएगा फोकस, यहाँ पर आएगा, पक्का? ठीक है, तो मान लो फोकस आपका क्या होएगा? अब सुनो, जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का डिस्टेंस है, इसका हाफ हमेशा क्या होएगा? आपका फोकस, ठीक है? ये आ गया फोकस, ठीक है? तो मिरर के इस साइड, पीछे वाली साइड, जब भी आप कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो डॉटेड में करना इस तरीके से, ठीक है? क्लियर है? अब यहां से यही लाइन जो है ये हमारी ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है? आई बात समझिए नहीं? कभी भी ऐसे नहीं कर देना कि ये गई लाइन तो यहां से एक ऐसे बना दी, ऐसे नहीं। जो ये लाइन होगी इसी को ही आगे एक्सपेंड करना है। आई बात समझ? नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? गुड। एक बार ये ऐसे जा रही है और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही है, ये जरूर मेंशन करना, पक्का? ये हो गया। अब ये भी बता दिया। अब कुछ है आपको रूल्स हैं इससे रिलेटेड, ठीक है? अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें बताऊं, इमेज फॉर्मेशन जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले आप लोगों को कुछ इससे रिलेटेड क्या पता होने चाहिए? रूल्स। टोटल 4 रूल हैं, ठीक है? अगर वो अच्छे से आप लोगों को आ गए तो इमेज फॉर्मेशन भी हो जाएगी। अगर आप पिछले 4 या 6 साल का देखोगे ना क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का, उसमें टोटल सिर्फ 2 बार आए हुए रूल से रिलेटेड पूछा हुआ है और 4 बार पूछा हुआ आपको किससे रिलेटेड? इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड। आई बात समझ? तो रूल्स आए होंगे तभी आगे आप इमेज फॉर्मेट कर पाओगे। आई बात समझ? ये तो मेरा मुंह पक्का हुआ है, बोल। क्लियर है? समझे नहीं? थोड़ा तोतला तोतला तो नहीं बोल रहा है? ठीक है। टोटल कितने रूल्स करने हैं? 4। तो रूल देखो, जो इससे रिलेटेड इंग्लिश है ना वो आपके ये एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है? आई बात समझ? तो आप समझने की तरफ ध्यान देना क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 1 देखो, मैं दोनों के हिसाब से बताऊंगा, कनकेव के हिसाब से भी और कन्वेक्स के हिसाब से भी। अगर आप रूल नंबर 1 देखते हो, रूल नंबर 1 आपका, अब जो इसमें चीज़ें मैं बताने लगा हूँ इनका ध्यान रखना। ये मैंने बना दिया क्या आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ये क्या बना दिया? कनकेव है। अभी नहीं बता सकते आप लोग, अब बता सकते हो। ये क्या बन गया आपका? कनकेव मिरर। क्वेश्चन में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपकी निडल, कंपास की निडल एक यहाँ पर होगी, तो जो पेंसिल होगी वो अगली साइड जब आप मार्क करोगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा आपने क्या रखना है? 6 सेंटीमीटर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप बनाने में 4 सेंटीमीटर का भी कर सकते हो, बनाने में 8 सेंटीमीटर कितने का भी कर सकते हो, इवन में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जब आप 6 से बढ़ जाओगे ना तो होगा पता क्या होगा? ये कि आपका ना जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना तो वो बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, तो वो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है? अगर 6 से छोटी कर दोगे ना वो दिखेगी भी नहीं, वो ऐसे उसी में घुसते रहोगे कि ये कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब आप कंपास को पेंसिल के साथ ऐसे करोगे तो एक बार कर दिया, ये नहीं उसके बाद ऐसे 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 नहीं करना है। आई बात समझ नहीं आई?
तुम भाई खास तौर पे तुम्हें कह रहा हूँ, रखोगे ध्यान? क्लियर है? तो ये यहाँ पर क्या आ गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक चीज़ और याद रखना, हालांकि आगे मैं बताऊंगा अभी, पर चलो पहले ये समझ लो। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। फर्स्ट रूल कहता है आपका कि अगर पैरेलल रेस जा रही हैं, क्या जा रही हैं, जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर बाद बताया, तो वो क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से कट होंगी? आई बात समझ? फोकस। फिर दूसरे तरीके से ये कौन सा, कनकेव था, तो अब मैं क्या बना लेता हूं, कन्वेक्स। तो जिन सर यहाँ पे है पक्का, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, पक्का। फिर से सोच लो टोचन सर, ये ठीक कह रहा है गलत कह रहा है? ठीक कह रहा है ये यार। क्या परेशानी क्या आ रही है, अगर तुम मेरी बात सुनो, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बन गया, ठीक है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बन गया, रेज भी इधर से ही आ रही है, ये पहले तो ये क्या कनकेव है, कन्वेक्स है? तो कन्वेक्स के केस में अभी तुम मुझे ये बताओ, रेज कहाँ से आएंगी, इधर से आएंगी या इधर से आएंगी? कहाँ से आएंगी? यहाँ से आएंगी। तो फिर इसी साइड ही होएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर टोचन सर क्या हो गया है, जागो। इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी इस साइड होएगा, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। मिरर ये इसका फ्रंट है, ये इसके पीछे है। यार तुम्हें आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? ये इमोशनल, ये वाला हम ऐड नहीं करेंगे, कट कर देंगे हम ये वाला, ठीक है सर? नहीं, भाई की कोई गलती नहीं है, वो बारिश में आया ना, थोड़ा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर मैंने बताया, रेज आपकी यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। ये पहले रेज आई, अब यहाँ पर फोकस होएगा, होगा नहीं होगा? तो ये यहाँ से हमने क्या कर दिया, डॉटेड। ओहो, ठीक है। अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा, ऐसे। क्लियर है? ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। आई बात समझ नहीं आई? यहाँ ऊपर से जा रहा है, तो फिर तुम्हें क्या परेशानी क्या आ रही है, गलत कहाँ से हो रहा है? ये कौन सा है आपका मिरर, ये कौन सा है? देखो अभी मेरे पास तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, पर तुम्हारा तीर की तरह सीधा होना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? सेकंड रूल की बात करते हैं। सर बताओ मुझे, ये कौन सा मिरर है? कनकेव है, ठीक है। अब सेकंड रूल क्या कहता है आपका, यहाँ क्या आ गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड रूल बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर आपका यहाँ फोकस बन गया, अगर आपकी लाइट रेज फोकस से जा रही है, कहाँ से जा रही हैं, तो वो मिरर के साथ टच होने के बाद में क्या होगी, गुड। आई बात समझ नहीं आई? पक्का? आपको आदर्श भैया पक्का? तुम्हें शरण समझ आया, नितिका? गुड। अब दूसरी तरफ ना एक और बनाते हैं, अभी ये आप ही बताओगे टोचन से, ठीक है? ठीक है, तो सर इधर आएगा सी या इधर आएगा सी, पक्का? ठीक है ठीक है, भाई सीख गया, गुड। तो ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस केस में होगा क्या कि आपका वो कहाँ से जा रहा होगा, फोकस से। तो फोकस आप इस तरीके से करोगे, ये जो है ना डॉटेड डॉटेड लाइन, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से वो टच होने के बाद में वो क्या बन जाएगा, ये ऐसे आएगा, टच होने के बाद ऐसे चले जाएगा। आई बात समझ? क्लियर है?
ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। ये हो गया हमारा सेकंड रूल भी। ध्यान से ये रूल्स आगे ना जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे ना उस टाइम पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये अच्छे से समझ लो। अभी मैं फिर से पूछूंगा। थर्ड रूल की बात करते हैं। बताओ मुझे तुम, हरवीर सिंह इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होएगा? इस साइड होएगा, है ना बच्चे? ठीक है ना? ठीक है ना भाई? ठीक है ना? ठीक है। और अगर मैं ये एक और बनाता हूं, बताओ मुझे आदर्श, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होएगा? इस साइड होएगा, है ना? ये हुई ना बात। देखो सोचो आराम से सोचो। तो मुझे बताओ ना आदर्श, तुम भी भाई बारिश में आए हो, मैं समझ सकता हूँ। तुम बताओ नितिका, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होएगा? यहीं पे ही होएगा यार, सिंपल सी बात है। ये है आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में आपका ये बिहाइंड द मिरर होएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है आपका कनकेव मिरर, इसमें इसके फ्रंट में रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल सी कहानी है। आपको पहचानना क्या है कि कनकेव है या कन्वेक्स है, ऐसे नहीं कि बस वो इधर तो इधर उस साइड वाला। ठीक है, तो अभी तक 2 रूल कर लिए। ये थर्ड रूल देखो। थर्ड रूल आपका कहता है अगर रेज आपकी, ठीक है, या ये आपकी जाती हैं अगर कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो मेरा यहाँ से टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, तो ये गलती है एग्जाम के हिसाब से। तुम लोग टेढ़ा नहीं करना, मैं तो चलो ठीक कर देता हूँ। यहाँ कर दिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? आई बात समझ? तो ये आपकी जा रही है एक बार रेस, और ये आपकी रिफ्लेक्ट होके यहीं पे वापस आ जाएंगे। ओह, ये तो हमने गलती कर दिया। ये कौन सा था भाई? कन्वेक्स। तो कन्वेक्स के केस में ना होगा क्या कि रेज यहाँ से आ रही होंगी, ये आ गई, और इधर से ये क्या? डॉटेड। ये यहाँ से ऐसे आई और यहीं से ही वापस गई। वो क्या हो गया, मेरे पे भी असर हो गया थोड़ा थोड़ा बारिश का। ठीक है, आई बात समझ? ये नहीं आई। अब कनकेव वाला देखो। कनकेव के केस में ये गई कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहीं से ही वापस आ गई। कि यहाँ से गई और यहीं से ही वापस आ गई। पक्का? ये आपका हो गया थर्ड रूल भी। याद रखना ये रूल्स, गड़बड़ नहीं। पूछो कहाँ से? हाँ भाई, जो कनकेव मिरर होते हैं ना, इसका अब शीशा कहाँ लगा हुआ है? इधर लगा हुआ है या इधर लगा हुआ है? ये यहाँ लगा हुआ है शीशा। हाँ, और जो ये वाला हिस्सा होता है ये हमने पेंट किया होता है। ये मतलब मिरर का पिछले वाला हिस्सा होता है। आई बात समझ? तो शीशे के ऊपर रेस यहाँ से जाएंगी या फिर वो पीछे वाली साइड से आएंगी? हाँ, गुड। अब इस केस में शीशे, इधर देखो, इस केस में इधर से जाएंगी रेस या फिर इधर से जाएंगी? हाँ, ठीक है, तुम भाई ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, अब आगे रूल किसकी बात करते हैं? फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल बहुत ही आसान है, दोनों किसी में सेम ही चीज़ बनाता है, पर चलो हम अलग अलग तरीके से करेंगे। सबसे पहले, अब इसमें ये क्या था? ये आपका कन्वेक्स था, ये आपका। अब यहाँ पे मैं एक कौन सा बनाने लगा हूँ वो बाद में मैं बताऊंगा, पहले पूछूंगा मैं। ठीक है, ये बना दिया मैंने प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। बताओ भाई ये कौन सा है? कनकेव है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ क्या आ गया आपका? फोकस। ठीक है, और ये एक और बना देते हैं हम आपका मिरर। यहाँ पर क्या आ गया आपका भाई? यहाँ क्या आ गया आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में ध्यान रखना,
कि आपकी जो रेज है ना, ये क्या होता है, आपकी रेज डायरेक्ट कहाँ पड़ती है, पोल पर, ये ऐसे बढ़ गई, ठीक है। अब आपने मेजर करना है कि ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, किससे, डी से, डी पता है ना भाई, मुझसे पूछो सर, मुझसे पूछो, नहीं पूछो पूछो, नहीं घबराना नहीं है। क्या कह रहे हैं, हाँ हम नहीं करेंगे, बोलो। नहीं पूछ रहा, फिर पीछे क्या बात कर रहे थे, कुछ नहीं, अच्छा। यहाँ से रेज गई, ठीक है, आपने डी के साथ मेजर करना है कि ये कितने डिग्री का एंगल है, जितने भी डिग्री का ये एंगल होएगा वही आपने इस साइड बना देना है, और ये यहाँ से चले जाएंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। आई बात समझ, पक्का। ये कौन सा केस है आपका, कनकेव का। अब आगे हम कौन सा देखेंगे, कन्वेक्स का। कन्वेक्स के केस में अब रेज कहाँ से आएंगी भाई, ये लो भाई, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा वो यही चीज बोल रहा था, बोला क्यों नहीं तूने मुझे। चलो तो अब इधर ध्यान दो, अब ये कौन सा हो गया आपका कनकेव, ये कौन सा हो गया। अब इस केस में आपकी रेज कहाँ से आएंगी, यहाँ से, ठीक है। और जब ये आई रेज यहाँ पर इधर पोल तक, और यहाँ से कहाँ चले जाएंगी, इस साइड पे। आई बात समझ नहीं आई, आपने ये एंगल मेजर करना है, फिर उस हिसाब से ये एंगल बना देना है। क्लियर है, यही 4 रूल हैं जो कि आपकी इमेज फॉर्मेशन में काम आएंगे आगे, दिमाग में रखोगे। अब आगे इमेज फॉर्मेशन करें। देखो इमेज फॉर्मेशन ना, इसकी टोटल 6 टाइप्स हैं, ठीक है। कितनी टाइप्स हैं, नाम बताने से पहले ना मैं आप लोगों को ना थोड़ा रफ आइडिया देता हूँ, इससे इजी हो जाएगा आप लोगों को समझना भी। मान लो ये एक आपका कौन सा मिरर है, बताओ भाई। कनकेव में ये यहाँ क्या होता है, ये यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ नहीं मुझे पता। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप एक मिरर को, शीशे को रखते हो सामने, तो वो बिल्कुल सामने की तरफ करते हो, तो कुलिया में कोई तो कोई होगा खड़ा इस टाइम पर, पूर्व वो हमें दिख नहीं रहा है, नहीं ना दिख रहा, पर एक्चुअल में है तो है ना कोई खड़ा। अगर आप इस मिरर को ऐसे ऊपर की तरफ करते हो, कहीं ना कहीं कोई तो कोई ऑब्जेक्ट तो है ही है, पर हमें एक्चुअल में पता नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमें दिखता भी नहीं है मिरर के ऊपर। तो इसका मतलब है वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका इन्फिनिटी पर है। कहाँ पर है, वो ऑब्जेक्ट जो हमें दिख नहीं रहा है, हम उसको मान के चलते हैं कि वो इन्फिनिटी पर है, पर हमें एक्चुअल में नहीं पता है कि वो है कहाँ पर है। क्लियर है। एक आपका केस होएगा कि जब ऑब्जेक्ट क्या है आपका इन्फिनिटी पर है, ठीक है। दूसरा केस होएगा कि ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा इधर है, हम इसको कह सकते हैं कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, या फिर हम कह सकते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है कि या तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो सकता है, सी के ऊपर। कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं एट सी या सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा केस क्या हो सकता है आपका कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है आपका ऑब्जेक्ट। कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। आई बात समझ। चौथा कितने हो गए, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब पांचवा केस ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस के ऊपर, ठीक है, एट। छठवां केस क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, फोकस और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। आई बात समझ कि टोटल ये 6 केसेस होते हैं जिसके ऊपर से हमने इमेज फॉर्म करनी है। पक्का।
कोई ऐसा है जिसके बिल्कुल सिर के ऊपर से जा रहा है, तुम्हारे सिर के ऊपर से जा रहा है। चलो आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन। देखो रियलिटी वाली बात है कि अगर 4 रूल्स है ना, इन चारों में से कोई भी 2 रूल लगाकर हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पहला मैंने कौन सा बताया केस, इन्फिनिटी वाला। ठीक है, तो भाई इन्फिनिटी वाला हम पहले नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा अच्छा केस है। इसको हम ना 5th वाला जब कर देंगे ना केस, उसके बाद में करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला कर देंगे। ठीक है, रीज़न है इसके पीछे का, नहीं तो तुम कहोगे जिसको तो आता है थोड़ा बहुत वो अच्छी बात है, जिसको नहीं ना आता वो कहेगा ये पता नहीं क्या पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड केस कौन सा है, ठीक है। दूसरा केस क्या है आपका, बियॉन्ड द सी, या फिर हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वो वाला करके देखते हैं। ठीक है, कंपास निकालो, वो मेरा बिल्कुल एक्यूरेट बनना चाहिए आप लोगों का ना। कंपास निकालो, पेंसिल निकालो, स्केल निकाल लो, हल्की सी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हल्की सी भी गड़बड़ी उसके लिए प्रसाद मिल सकता है। चलो अब इधर देखो, इधर 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 ध्यान दो भाई, इधर इधर, यहाँ यहाँ। अब बनाना कैसे है, पहले कंपास और स्केल तुम्हारा रेडी रहना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना कि ये आपके पास है जैसे रजिस्टर, तो इसमें ना आपने यहाँ पर नीडल रखनी है और इस साइड को आर्क करनी है ड्रॉ। आई बात समझ? अगर तुम ऐसे ऐसे करोगे तो वो नहीं बनेगा अच्छे से। ठीक है, क्लियर है? चलो, नहीं समझा ये नहीं? हाँ ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, हाँ टेढ़ा इस तरीके से। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से करोगे ना तो वो प्रॉपर नहीं बनेगा फिर। चलो अब सबसे पहले क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर, 6 नहीं 6 सेंटीमीटर की वो आर्क बनाओ। बनाई? पेंसिल भी नहीं है? मैं एक काम करूंगा, कल से पेंसिल मैं लेके, हाँ तुम्हारे पास भी पेंसिल नहीं है? ठीक है, तो जब ऐसा हो ना तो बंदा मांग लेता है। ठीक है, हाँ ये देखा बहन। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर। सबसे पहले क्या करना है आपने, यहाँ पर नीडल रख के एक 6 सेंटीमीटर की क्या करो, आर्क बनाओ। और ये इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस इसके ऊपर बनाओ। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, मतलब मोर देन 6 होनी चाहिए, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन कितनी भी हो सकती है। लेकिन जो नीडल और क्या कहते हैं ये आर्क है, ये 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब ये आपका क्या है, सी, तो ऑब्जेक्ट आपका ना सी से हल्का से इधर बनाओ। और ये ध्यान रखना कि ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ये 1.5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, इससे ना बड़ा इससे ना छोटा, नहीं तो आपकी डायग्राम बहुत दूर चली जाएगी। जल्दी 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 फास्ट। अब देखो, पहले इधर समझ लो। अब अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, बियॉन्ड सी है, कहां है, तो यहां से आपने एक बिल्कुल पैरेलल लाइन बनानी है या पैरेलल रेस बनानी है। जो कहां जा रहे हो, ये है कौन सा है, कनकेव। तो हम सबसे पहले जितने भी अभी केसेस करेंगे कनकेव के हिसाब से ही करेंगे, कन्वेक्स बाद में करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहां से सीधी सीधी रे कहां गई भाई, मिरर के साथ टच हुई। पैरेलल मतलब पैरेलल बनाना, लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी हुई तो बाद में वो बनेगी नहीं ठीक। जब ये यहाँ जाएगी पैरेलल, तो मैंने फर्स्ट केस याद करो कि फिर उसके बाद में वो कहाँ जाती है, रिफ्लेक्ट होके। तो सर बताओ आप, पैरेलल रेस जब गई हैं तो मिरर के साथ टच होने के बाद कहाँ जाती है, बिल्कुल फोकस की तरफ जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने का। तो आप सबसे पहले क्या करो उसके बाद कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है, इसका मिड क्या होएगा 3 सेंटीमीटर के, वहाँ पर एक आर्क बनाओ, यहाँ पर बनाओ जल्दी, और इसका नाम क्या दे दो, फोकस। समझे? और यहाँ से भाई टच होने के बाद में ये इधर को चलेगी आपकी रिफ्लेक्टेड है।
क्लियर है? ये एक बार गई और ये एक बार आई। सी से इस वाली साइड उसको 1.5 सेंटीमीटर। हाँ ये 1.5 सेंटीमीटर भाई। क्लियर है? दूसरा रूल, अब देखो अगर मान लो हम वो वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल लगा दें, पहले इधर समझ लो फिर बाद में बनाते हैं। इधर देखो पहले मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल यूज करें अगर, तो उसमें होगा क्या कि ये सी है, इधर से हम ऐसे करेंगे तो ये इससे और बड़ा बन रहा है, तो इसलिए हम वो वाला नहीं करेंगे। हम क्या कर लेंगे, जो सेकंड रूल है जो फोकस से होते हुए जाती है लाइन, वो वाला बनाएंगे। ठीक है? हालांकि किसी भी दो रूल्स को लगाने के बाद में आपकी इमेज फॉर्म हो सकती है। आई बात समझ? तो दूसरा रूल और क्या था कि आपका क्या जा रहा है, फोकस से जा रही है, तो चलो ये हमने फोकस से लेके गई लाइन, और यहां पे टच होने के बाद क्या करेगी ये पैरेलली चले जाएगी। आई बात समझ? तो एक लाइन ऐसे और एक ऐसा मार्क ना दो। क्लियर है? अब ये टच कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। जहां पर ये टच होगी, आपस में इंटरसेक्ट होगी, वहीं पर आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्लियर है? अब ये ऐसी थी इमेज, यहां पर ये ऐसी बनेगी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये रियल में वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर ये हम इमेजिनरी कर रहे हैं? रियल में कर रही है ना। तो इसके रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें लिखनी है, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है? तो नेचर क्या है, रियल है ना, ये क्या है, रियल है। पर यहां आके ये इमेज क्या बन रही है आपकी, उल्टी बन रही है, उल्टी बन रही है ना। तो जब उल्टी इमेज बनती है उसे क्या बोलते हैं हम, वेरी गुड, रियल एंड। और साइज क्या होएगा, ये इसका इसके कंपेरेटिवली जब आप बनाओगे ना एक्चुअल तरीके से, तो इसके कंपेरेटिवली ये 1.5 सेंटीमीटर से छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी। तो जब छोटी साइज बनेगी उसे क्या बोलेंगे हम, हाईली डिमिनिश्ड। वैसे आप इसे ना हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोल सकते, हाईली डिमिनिश्ड वाला भी एक केस आएगा, मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा होता है। आप सिंपल इसे क्या लिख सकते हो, डिमिनिश्ड। ठीक है? पोजीशन क्या है, कहां पर ये लाई कर रही है, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। आई बात समझ नहीं आई? पक्का? एक रफ में ना ऐसे हल्की सी बना लो कि आगे प्रॉब्लम नहीं आए, तो फिर दूसरा वाला केस करते हैं साथ। अब मेरी बात सुनो, ये तो आप लोगों ने कर लिया, ठीक है? अब क्वेश्चन जो मैं कह रहा था एमसीक्यू वाला या 1 मार्क्स का जो आता है वो इस तरीके से। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन तो वो सीधे सीधे बोलेगा कि आप जो 6 के 6 इसके वो हैं इमेज फॉर्मेशन बना के दिखाओ। पर जो आता है ना, दिक्कत कहाँ आती है, जो आप एक दूसरे से कई बार पूछ रहे होते हो तो कहीं तुक्के ही मार रहे होते हैं, उसमें ना ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताओ इन केस ऑफ बियॉन्ड द सी इमेज इज फॉर्म्ड एट व्हाट, कि इमेज कहाँ बन रही है। तो आप क्या बोलोगे, इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। आई बात समझ? हाँ हमेशा यही बनेगी, ऐसा कभी नहीं होएगा कि वो फोकस के आगे, लेकिन यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है। ठीक है? हाँ? ऐसा ये पता क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर बना रहे हो, यहाँ बना रहे हो, इसके ऊपर होता है, उसका वो कोई क्राइटेरिया नहीं। हाँ हाँ, ये 3 सेंटीमीटर भी है, मतलब अगर 6 सेंटीमीटर का आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कहते हैं वो, हाँ तो उसका हाफ। ठीक है? क्लियर है? अगला चलेंगे, चलो आगे वाला देखते हैं। अब हमने बना दिया कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी। अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, सी के ऊपर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर।
सारे के सारे जो केसेस हम बना रहे हैं ये किसके हिसाब से बना रहे हैं हम? कनकेव मिरर के हिसाब से, ठीक है। ये पोल, ये आपका क्या आ गया? फोकस, ये आपका क्या आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपकी लाइन कौन सी आ गई? इमेजिनरी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ये भी हो गया। अब देखो सेकंड केस में ना, अगर इमेज कहाँ है, मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मैं मतलब मुझे ना करते हुए यहाँ पर ना 8 साल हो गए हैं ना, और स्कूल में भी, किंग स्कूल्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, और उससे पहले भी 2 साल हो गए हैं मुझे, कहते हैं सिटी में भी पढ़ाते हुए। 10 साल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जिन्होंने भी ये वाली इमेज बनाई ना, 90% बच्चों ने ना ये गलत बनाई है, 90%, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी में गड़बड़ कर देते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान से बनाना है, देखना, ठीक है। गड़बड़ कहाँ करते हैं जरा मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले मेन चीज़ तो वही है, आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट बना लेना 1.5 सेंटीमीटर का, ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। पहला केस क्या ले लोगे आप कि यहाँ से ये कहाँ गया? पैरेलली, ये चले गया भाई पैरेलल। टच होने के बाद कहाँ से जाएगा? फोकस, ठीक है। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा लग रहा होगा मुझे, पर तुम लोगों को एक्यूरेट होना चाहिए। आई बात समझ? फिर दूसरा जो केस है वो क्या है कि अब आप देखो, इसमें आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही नहीं कर सकते। इसमें आप बैठ जाओ, इसमें आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो वो जो थर्ड रूल मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, वो तो इसमें लग ही नहीं सकता है। आप इसमें वही फोकस वाला लगा सकते हो। जैसे आप फोकस वाला इसमें लगाओगे ना रूल, पहले तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं, मुझे चुभ रहा है ये ऐसे टेढ़ा बिल्कुल ही। ठीक है, अब जब यहाँ से इस साइड आया, दूसरा क्या कहता है कि फोकस से जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कहाँ ले गया? हाँ, कहाँ ले गया मैं? फोकस पे। तो फोकस से जब लेके गया, ठीक है, और यहाँ से अब कहाँ जाएगी? पैरेलल। तो ये आपकी यहाँ आके बनेगी, ठीक है, इमेज। यहाँ आके क्या बनेगी आपकी? और यहाँ आके भी ये इमेज बनेगी। ये क्या बनेगी आपकी? इन्वर्टेड। हाँ, रियल तो बनेगी और इन्वर्टेड भी बनेगी। तो इसको आप क्या नाम दे दोगे? ए हैश और हाँ, ये जो इमेज बनेगी ये आपकी एग्जैक्ट कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बाकी वाली तो आगे पीछे जा सकती है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 90% बच्चे क्या करते हैं कि इसको गलत कर देते हैं। समझे बात? तो 10% ही होते हैं जो बेचारे बिल्कुल एक्यूरेट बना पाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? एक्यूरेसी होनी चाहिए किसमें आपकी, कि पैरेलल लाइन होनी चाहिए। दूसरा क्या है, जो मेजरमेंट है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपकी ये बिल्कुल परफेक्ट इमेज। बताता हूँ, अगर आपकी रेस यहाँ पर कहीं मैच कर रही है तो ये क्या बन जाएगी आपकी रियल। अगर हम इमेजिनरी जो पीछे से हम लाते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी कौन सी होंगी आपकी? आई बात समझ? क्लियर है? मतलब उसका हम जो बनाते नहीं आपकी, वो कन्वेक्स में बनाते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊंगा, उसका भी केस अलग अलग है, पर मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इधर ध्यान दो अभी। अब यहाँ पर इस केस में आपका, इधर देखो, इस केस में रियल है और क्या है? इन्वर्टेड, वही सेम। लेकिन इस केस में जो साइज है वो आपका सेम रहेगा। पोजीशन कहाँ रहेगी? एट ठीक है। आई बात समझ? पक्का बन गई?